रितु जी न्यूजीलैंड से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरे पति आपके द्वारा दीक्षित हैं। दीक्षा के उपरांत मेरे पति मुझे मासिक धर्म के दौरान प्रसाद बनाने से रोकते हैं। मेरी अपने पति में बहुत आसक्ति है और ये अंकुश मुझे उनकी सेवा करने में बाधित करता है। हम दोनों ही कार्यरत हैं और विदेश में रहने के कारण। हाँ, पर शास्त्र तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। यदि उन 3 दिनों में प्रसाद बनाया जाए और पाया जाए तो बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। शास्त्र ऐसा आज्ञा करता है, तो हमें शास्त्र सम्मत ही चलना चाहिए। अगर वो बाल ब्रह्मचारिणी है और वैराग्य युक्त वेशभूषा है, फिर वो मासिक धर्म के प्रभाव से उसको किसी भी सेवाकृत कर्म रोकने की बात नहीं कही गई। पर यदि गृहस्थ धर्म का प्रयोग है शरीर से, तो फिर शरीर को उस पद्धति से चलाना चाहिए जिस धर्म में हम हैं। 3 दिन तक हमको उसका कष्ट सहना चाहिए कि भाई हमारा भाव बन रहा है, तो फिर हम भाव ही रख सकते हैं, शरीर चेष्टा 3 दिन तक नहीं। 3 दिन के बाद फिर अपनी दिनचर्या पुनः करें। 3 दिन तक शास्त्र की आज्ञा है ऐसा ना करे तो फिर ना करे, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब हम शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करते हैं तो उससे बुद्धि, सबसे पहला प्रभाव बुद्धि पर होता है। किसी को मारना हो तो उसके ड्राइवर को गोली मार दो चलते हुए, तो स्वयं मर जाएगा। तो हमारे जीवन की ड्राइवर है बुद्धि। तो जब हमारा कर्म हमको मारने आता है तो सबसे पहले बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाती, वही ड्राइवर तो गलत मार्ग में चल देती है और वहाँ फंस जाता है जीव। बुद्धि का गिरना ही सर्वनाश है। जो प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवान से ही याचना की कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो, हमारी बुद्धि सत्य की तरफ प्रेरित हो। प्रचोदयात् सत्यम परम धीमहि। तो इसलिए अगर हम शास्त्रीय आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गृहस्थ धर्म में 3 दिन के लिए निषेध है। जीवन में कुछ भयंकर अपराध बन गए हैं महाराज श्री, उनका निवारण कैसे हो? पहली बात तो है कि जो हमसे गलती हो गई उसकी पुनरावृत्ति ना हो। दूसरी बात है कि उस गलती को महापुरुषों से बता करके उनके अनुसार प्रायश्चित हो। अब जब गलती हो गई तो एक छोटी भी गलती होती है, एक बड़ी भी गलती होती है। और गलती हुई है या जानबूझकर के अपराध किया, जैसे भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये गलती में नहीं आता, ये महत अपराधों में आता है। इसके लिए नहीं कि जाओ क्षमा, नहीं। तुम जानती हो ना, तुम्हारे शरीर में एक चींटी काटे तो कैसा लगता है, और गर्भस्थ शिशु का गर्भ में ही कत्ल करवा दिया, उसको नष्ट कर दिया। इससे बड़ा पाप तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? अपना बच्चा बाहर आंगन में खेलता हो, कोई आके एक थप्पड़ मारे तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, और अपने ही बच्चे को गर्भ में तुम कत्ल करवा करके भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या आदि करवाओ। अब इसको अगर माना जाए कि ये गलती है तो इसे गलती नहीं कहते, इसे महत अपराध कहते हैं। अब ये ऐसे हैं कि फिर ये समय आने पर भयानक दंड देते हैं। ये किसी को रोके नहीं रुकते ये अपराध, इसलिए सावधान होना चाहिए। अगर ऐसी कोई गलती है तो भगवान की शरण में आकर के फिर सप्ताह की श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि भागवत सर्वसमर्थ है। अगर कोई ऐसी महत गलती हो गई तो उसको भी पवित्र करने की सामर्थ्य भगवान की वाणी में, भगवान के जश में, भगवान की महिमा में है। श्रीमद् भागवत का सप्ताह की संस्कृत से किसी विद्वान के द्वारा अनुष्ठान करवाए और उसको दक्षिणा आदि से तृप्त करके उसके चरणों की पूजा करे। भागवत खरीद करके उसको नवीन वस्त्र में आवेष्टित करके उसको दान करे भागवत के। तो इन सब बातों से भगवान कृपा करके उसे माफ़ कर देते हैं। नहीं तो अपने जीवन में ऐसे ऐसे पाप कर बैठते हैं लोग जिनको जानते नहीं पाप है, और वो फिर आगे चलकर जो दुर्गति करते हैं, फिर कहते हैं भगवान मैंने क्या किया, तुम कितने निर्दयी हो, ऐसा क्यों कर लिया। अब एक पुत्र को तुमने नष्ट किया, दूसरों को तुम्हारा कर्म नष्ट करेगा। भगवान एक ही लड़का था, तुमने छीन लिया, हाय हाय। उस समय हाय हाय नहीं आया जब गर्भस्थ मारा था। वो बेटी है, और बेटी के प्रति जो निकृष्ट भाव रखते हैं ना, उनको आँख खोल के देखना चाहिए कि अगर कोई भी परेशान, इनके ये सामने बैठे हैं, इनकी बेटी ही आई थी कि मैं अपनी किडनी इनको देना चाहती हूँ। भले बैठे हो इनके बेटे, हम जानते तो नहीं, अगर पास में भी होते तो एक बार भी नहीं कहा कि मैं दे दूंगा। अभी उस दिन हमें बताया कि वो लालू की किडनी बदी तो उसकी बेटी ने उसको किडनी दिया। तो हम कहा ये समझो, भारतवासियों समझो बेटी क्या चीज़ है। और माता पिता को लड़के निकाल दें तो एक ही जगह बचती बेटी के यहाँ।
बेटी ही ऐसी उदार होती है हृदय की, और उसी को नष्ट कर। कन्या हटाओ, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम कहाँ से पैदा हुई? अगर कन्या ना होती, तुम्हारी माँ कन्या किसी की ना होती, तो तुम कहाँ से आ जाते? कैसे? ये सृष्टि चक्र बहुत, मतलब ये गलतियां कुछ ऐसी भयानक गलतियां होती। अब जो नौजवान व्यभिचार प्रवृत्ति में अपनी प्रवृत्ति को लगा दिया और ऐसे ही कूड़ा करकट की तरह अपने जीवन को या दूसरों के जीवन को नष्ट करते हैं, तो ये जवानी स्थिर थोड़ी है। आगे भले कोई नहीं जाना, कोई सरकारी दंड नहीं मिला, लेकिन वो कर्म जब हरा भरा होकर अपना रूप लेगा तो तुम्हारे पुरखा भी नरक चले जाएंगे, तुम क्या चीज़ हो। और इसी जन्म में तुमको मरते मरते अनुभव होगा कि हमने ऐसी गलती की है, ऐसा मरते मरते अनुभव होगा कि हमने ऐसा पाप किया, उसका मुझे दंड मिल रहा है। चिल्लाना पड़ेगा तुम्हें। कर्म ऐसा होता है, वो खुद तुम्हारे पर ऐसा शासन करेगा, तुम चिल्ला के बोलोगे कि हमने पाप कर्म ये किया था भाई, उसी का मुझे दंड मिल रहा है। अभी ब्याज है, दंड तो वहाँ मिलेगा जाके। एक त्रिभुवन की सरकार है जहाँ यमपुरी उसके लिए, जैसे नहीं वो अपने यहाँ भारत में जेल है, तो ऐसे यहाँ त्रिभुवन की जेल है, नरक। वो उसमें जो यातना होती है वो फिर उसके लिए कोई उपाय नहीं। नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक्शी के, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सबको डरना चाहिए, मर्यादा है। भगवान ने इसलिए गृहस्थ धर्म बनाया है। बच्ची हो या बच्चा हो, यदि आप उसे प्यार से पालते हैं तो दोनों तुम्हारे को सुख देने के लिए ही हैं। अगर हम तो देखते हैं कि जैसे धर्म से चला जाए तो कितने बच्चियां ऐसी होती हैं जो अपने माता पिता का भरण पोषण करते हुए उनका जीवन निर्वाह करती हैं। वो पति हो गया, सब हो गया, लेकिन वो पक्ष माता पिता, बूढ़े माता पिता है, वो या अपने पास रख लेती हैं या व्यवस्था करती है। और लड़के अमेरिका चले गए, विदेश चले गए बहू के लिए। अब पिता कभी फोन से भी बात किया कि बच्चा हमें बुला लो, बोले ये अमेरिका है, यहाँ इतना खर्चा है, ये हम आपको कैसे रख सकते हैं। कुछ पैसे डाल देते हैं आप वहीं, या अनाथालय में भर्ती कर। अनाथालय की अवस्था है उनकी दुलार पाने की अवस्था है। कोई उनका प्रिय उनके पास बैठकर उनको से बात करे, उनको दुलार करे, तो ये फिर होता। बहुत सावधान, ये जीवन बहुत अमूल्य है और बहुत अच्छे ढंग से जीने के लिए मिला है। इसे राक्षसी वृत्ति से, अशांत वृत्ति से जीने के लिए नहीं मिला है। पशु पक्षी अपने कर्म के अनुसार जीते हैं। आपका जीवन केवल कर्म के अधीन नहीं, पीछे से आप नवीन कर्म करके नारायण के समान हो सकते हो, आप ब्रह्म के समान हो सकते हो। आप जो चाहें, आप भूत बन सकते हो, आप देवता बन सकते हो, आप राक्षस बन सकते हो, जैसा चाहो कर सकते हो। तो अगर हमको ऐसा लगता है अपनी गलतियों का, उन अपराध से फिर देखा जाता है उसकी छोटाई बड़ाई, उसका दंड फिर विधान उसी के अनुसार होता है। ये थोड़ी कि सब चोर एक ही जगह बांधे जाते हो, नहीं। अब किसी ने थोड़ा ऐसे चुरा ले तो चोर वो भी है, तो थप्पड़ दो थप्पड़ मार के उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो भारी डकैती करते हैं उनको फांसी की भी सजा होती है। तो ऐसे ही है कि दंड विधान कर्म के अनुसार रचा जाता है। तो पहली बात है कि जो हमसे गलती हुई है वो हम दो पुनरावृत्ति न करें, और फिर उस गलती का माप कि कितनी भयानक है, कैसा है, विद्वानों से पूछकर उनके अनुसार प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ये आप लोगों के लिए गृहस्थ है। और अगर वो संसार से विरक्त होकर भगवान मार्ग में चलता है तो किसी प्रायश्चित की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा प्रायश्चित हो गया हरिशरणम, आगे बढ़ा। अब कोई उसको अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव मंतव्या सम्यक व्यवसिता। भारी दुराचार किया लेकिन अब लो नशानी, अब नान हे हरि हरि शरणम, काम बन गया। हरि सब क्षमा करके उसे करो सद्यते साधु समाना, मैं उसे महात्मा बनाऊंगा, तुम उसे महात्मा मानो। भगवान कह रहे यद्यपि वो महात्मा है नहीं, दुराचारी रहा है, पर मेरी शरण में आ गया है, अब मैं उसे महात्मा बनाऊंगा, इसलिए तुम उसे महात्मा मानो। भगवान आदेश करते हैं। अपिचे सुदुराचारो भजते माना अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या। मंतव्य माने मानो, साधुरेव ये साधु ही है, क्योंकि उसने सम्यक रूप से मुझे स्वीकार कर लिया है। अब क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसी के आगे मैं उसे धर्मात्मा बनाऊं। और जिसे भगवान महात्मा धर्मात्मा बनाए तो कितनी देर लगती है। तो इसलिए सावधानी से चलो, भारी अपराधों का इसी जन्म में मार्जन कर लो, स्टॉक ना होने पावे, उनको नष्ट करो और भगवत भजन के बल से ये जीवन प्रभु के चरणों में पहुंच जाए। अगर हमारा अगला जन्म भी हो तो भक्ति संपन्न हो, मनुष्य जन्म मिला इससे नीचे तो न गिरे ना, ऐसा हो कि हम प्रभु का गुणगान गा सकें, प्रभु का नाम जप, नहीं तो जन्म ही ना हो, प्रभु की लीला धामों में प्रवेश हो जाए। ऐसा हम संकल्प करें, ऐसा हम चिंतन करें कि अब ये जन्म आखिरी हो, अब हम
मुक्त होना चाहते हैं या प्रभु के भक्त होना चाहते हैं। जी संजीव जी न्यूजीलैंड से। जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। गुरुदेव श्री हित 84 जी के पद संख्या 59 में आता है कि ये जिये जानी श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो। इसका तात्पर्य सिर्फ श्री हरिवंश धर्मी से है या सभी वैष्णव और संतों से है? विदेश में ज्यादातर अन्य संप्रदाय के भक्तों का संग मिलता है, क्या दूसरे संप्रदाय? इसमें खास बात यह है कि अनन्य श्यामा श्याम का हो, केवल श्यामा श्याम का, और वृंदावन नित्य विहार रस रीति से युक्त हो, दोनों शर्त है। तो इसीलिए श्याम श्यामा पद कमल सिंह, केवल श्याम श्यामा पद के जो अनुरागी जन है। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। श्री हरिवंश धर्म प्रगट निपट के ताकि उपमा को नहीं, ताकि उपमा को नहीं। ये बिल्कुल लाडली जू की ठसक में भरा हुआ उपासक और युगल दुलार में हर समय मगन रहता है, क्योंकि दासी भावना तभी पुष्ट होती है, सहचरी भावना, जब गोरे चरणारविंद की ठसक हो। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजयति भारी, तब निज महल टहल नौ कुंज में नित सेवक सेवा करनम, निस्दिन समीप संतत रहे सो श्री हरिवंश चरण शरणम। तो कहीं भी रहो, आजकल यूट्यूब का जमाना है, तो हमें लगता है कि नित्य की काफ़ी दिनचर्या यूट्यूब में लोग डालते हैं, जैसे सुबह मंगला की भी डालते हैं, सत्संग की भी डालते हैं, नृत्य गाना आदि। तो काफ़ी तो इन्वॉल्व होने के लिए विदेश में भी आपको समय है, आपके पास यंत्र हैं, आप उसको सुन सकते हैं, रोज का रोज पड़ता है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं और किसी भी वैष्णव की सेवा कर सकते हैं। कोई भी संत महात्मा वैष्णव है, वस्त्र देना, औषधि देना, भोजन देना गृहस्थ का कर्तव्य है। पर रस का प्रश्न करना ये केवल अपने ही इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, भजन रस रीति। कहाँ निशंक है मिलिए, वहां कोई शंका नहीं, तासो कीजिए प्रीति। अगर ये बात नहीं हुई तो अपने रस में अंतराय वाली बात आ जाएगी। क्या? अब जैसे आपने प्रश्न किया और वो अपनी रसरीति से उत्तर दे रहा है, हमारी रसरीति से नहीं। अगर हम उसमें तर्क कर देते हैं, अश्रद्धा कर देते हैं, तो वैष्णव का अपराध बनता है, और अगर उसे स्वीकार करते हैं तो अपनी गुरु परंपरा का त्याग हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि सेवा सत्कार सबका, लेकिन प्रश्न उत्तर और उपासना पद्धति अपने गुरुदेव से, अपनी नित्य विहार रसरीति से, तभी समझ में आएगा ना। अब जैसे अन्यत्र देखो, इतना समिटा नहीं गया है, सब उपासनाओं में सबका है। आप देखो अंदर से देखो ना, सबका ऐसा है। भगवान के विविध नाम रूपों का कीर्तन भी है, नरसिंह भगवान का भी, अन्य अन्य सब ऐसा है ना। आप उसमें तो ये कोई निषेध नहीं है, ये तो भक्ति का स्वरूप है, सब में हमारा प्रभु है। पर ये वृंदावन नित्य विहार रस है, इसमें रसना कटो जो अन रटो निरख अन फुटो नयन, ये एकदम अनन्यता का प्रेम रस का है। तो हम अनन्य तभी बनेंगे जब अनन्य मार्ग में चलेंगे। अगर हम तो फिर कैसे, हमें मार्ग ही नहीं फिर मिला तो हम कैसे चल पाएंगे, समझ रहे ना। हाँ, तो भले परदेश में पति रहता है, हम नहीं मिल पा रहे, तो हम दूसरे के से मनोरंजन नहीं कर सकते। हम इंतजार करेंगे अपने पति का, चाहे वो 10 वर्ष बाद मिले, पर हमारे मन का रंजन उसी से हो सकता है, दूसरे से नहीं। ये ऐसे हरिवंश पतिव्रत हैं जिनके सुख संपत्ति दंपति ज्योति इनके, समझ पा रहे ना। हाँ, एक धर्मशीला नारी, ऐसा नहीं कि मेरा पति बाहर रह रहा है, वर्षों नहीं मिल रहा है तो हम मनमानी आचरण कर ले, नहीं। अपने मन को मारकर अपने पति के चिंतन में समय व्यतीत करती है। जब मेरा पति आएगा तभी, नहीं, अन्यथा नहीं। जैसे चातक स्वाति के बूंद को ही सीधे मेघ से लेता है, गंगा में भी मर जाए तो चोच नहीं डुबोएगा। ये प्रिया प्रीतम का प्रेम रस कुछ ऐसा है, वृंदावन नित्य विहार का। जी विक्रम जी भोपाल से। जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपका आध्यात्मिक प्रवचन कुछ समय से ही सुन रहा हूँ,
परंतु मैं वृंदावन कई बार आया हूँ। मैं जब यहाँ रहता हूँ तब तक तो मैं भक्ति की ओर चलता हूँ, परंतु जैसे ही मैं अपने घर जाता हूँ तो कुछ समय के बाद सत्संग धीरे धीरे दूर हो जाता, निरंतर पथ में नहीं चल पाता। मोबाइल नहीं क्या आपके पास? हाँ तो सुना करो, वहाँ मोबाइल से सुन लिया करो। और पहली बात है कि निश्चय में कमजोरी है। अगर निश्चय सही हो तो कहीं कोई नहीं गिरा सकता। कई बार हम प्रश्न उत्तर में भी बताया कि जैसे हम बाजार जाते हैं, बहुत सी चीज सामग्री, हमारा क्या मतलब होता है बाजार में? हमें जो लेना है वही तो लेना है ना। बाजार में तो सब कुछ बिक रहा है, कहीं मांस बिक रहा है, कहीं मछली बिक रही है, कहीं शराब बिक रहा है, कहीं, तो वो हमें विक्षेप थोड़ी पहुंचाता है। बाजार है, हमें अपने काम से मतलब है। अगर हम वृंदावन वास नहीं कर पा रहे, संतों का सानिध्य नहीं मिला, तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। नहीं, हम नहीं जाने देंगे। भागवत है, गीता जी है, इनके प्रवचन है, इनके उपदेश हैं, संतों ने जो गाए हैं। मतलब यूट्यूब का जमाना है, अब तो ऐसा नहीं है। तो अब रोज अगर सत्संग सुनो, देखो अलग सुनने का उसका भाव है। अगर आप चाय नाश्ता करते हुए सत्संग सुन रहे तो एक अलग क्वालिटी हो गई है आपकी। और अगर आप मोबाइल को ऐसे तौलिया बिछा करके विराजमान किया और प्रणाम किया और आंख मूंद करके गुरुदेव आप साक्षात विराजमान हो, जड़ चैतन्य में, सब में, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चर अचर सब में, हे नाथ प्रगट में तो सानिध्य नहीं, पर मैं मन से आपके सानिध्य का अनुभव कर रहा हूं। अब एकाग्रता पूर्वक साक्षात सत्संग हो रहा है। भावना में ही तो है ना आपके। भावना न मानो तो सामने बैठे हुए भी दूर हैं, और भावना मानो तो जहां भी तुम हो तुम्हारे नजदीक ही तो है। तो हम अगर भागवत पढ़ रहे हैं तो देखें कि शुकाचार्य, भगवान व्यासदेव जी जैसे महापुरुष इसका स्वाद लिए, उनको प्रणाम करके हम स्वाध्याय करें, सेवक वाणी पढ़ें। जब हम लगेंगे तो हमारे पास ये फिर फुर्सत नहीं रहेगी कि हम वृंदावन में हैं कि हम भोपाल में। इसका चिंतन का अवसर नहीं रहेगा। आप देखो अपनी दिनचर्या में लगे रहो, तो वृंदावन उपासना करो, इसलिए आपके हर समय वृंदावन ही सानिध्य में आएगा। ये बात है, ये बात महाराज जी ने कही। तो आपको वृंदावन, महाराज जी, यमुना जी, राधा वल्लभ जी सब आपके दिमाग में छा रहा है। वो एक बार गए थे, परिक्रमा लगाई थी, ऐसे परिक्रमा की, ये भागवतिक चिंतन हो रहा ना। हाँ, ये जरूर है कि अगर संतों का सानिध्य ना मिले तो भक्ति में प्रोत्साहन नहीं होता है। महीना 2 महीना में घर गृहस्थी वाले आदमी कभी समय मिले तो आ जाओ, 1-2 दिन यहाँ सुन जाओ, वो क्या मोबाइल से सुनो, नाम जप करो, और सत्संग जो कह रहा है उसको आचरण में उतारो। अगर आचरण में नहीं उतारा गया तो सारा सत्संग ऐसे ही है, हाथी स्नान की तरह। वो नाग निकला, धूल भरा, ऊपर डाल लिया, क्या स्नान का मतलब? सत्संग में जो सुना जाए उसका आचरण में उतार। मनन के बिना सारा सत्संग निष्फल होगा, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप मनन, भागवत में प्रसंग आता है, गोकर्ण जी ने जब धुंधकारी जी को भागवत सुनाई तो और भी सब भगत लोग बैठे हुए थे, भागवत नियम से सुने थे। तो एक विमान आया और विमान पे धुंधकारी जी को जब चतुर्भुज नारायण रूप हुआ वो, और उसमें विराजमान, तब गोकर्ण जी ने रोका, पार्षदों से प्रश्न किया कि भेद कैसा? कथा तो सब सुन रहे थे, आपको हजारों विमान लाने चाहिए और सबको ले जाना चाहिए। तो उनका कथा आपने समान भाव से कही और इन्होंने सुना भी, लेकिन जो मनन धुंधकारी ने किया वैसा इन्होंने मनन नहीं किया, इसलिए कथा का फल में भेद तुम्हें दर्शन आ रहा है। अगले वर्ष सबको मनन करते हुए कथा सुनने की बात कही, फिर बहुत से विमान आए और फिर उसमें गए। तो अगर हम सत्संग सुने और मनन न करें तो फिर जीवन में धारण नहीं होगा, तो फिर लाभ क्या मिला सत्संग का? तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि हम दूर देश में रहते हैं और हमारा जीवन तो व्यर्थ है। नहीं, तुम्हारे लिए दूर है, भगवान के लिए दूर नहीं। कई बार कहा है सत्संग में कि जब एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक भी छोटा पड़ गया। तो भोपाल कितनी दूर है? ये इंग्लैंड, हॉलैंड और अमेरिका कितनी दूर है? सोचो, एक चरण बढ़ाया तो अंतरिक्ष को पार कर स्वर्गलोक, मार्गलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक बढ़ता चला गया। उन भगवान के हम सेवक हैं। एक टांग भी तो नहीं है उनके कि एक टांग के अंतर्गत है, ऐसे ही है, उनके चरणों के नजदीक ही हैं हम। और दूसरी बात अगर देखो तो विराट प्रभु की गोद में ही बैठे हुए हैं हम, उन्हीं की गोद में हैं। तो हम प्रभु से दूर हैं ऐसा तो भावना ही मत करो, और सत्संग सुनते रहो, नाम जप करते रहो। कांता जी पंजाब से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय महाराज। श्री हरिवंश महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मैं माँ दुर्गा की अनन्य उपासिका हूँ।
वो मेरी इष्ट हैं। मेरा मन राधा कृष्ण की तरफ आकर्षित हो रहा है, दुविधा में हूँ, क्या करूं? राधा नाम अनन्य उपासिका, फिर ये अन्य ना, तो उसी को तो अनन्य कहते हैं। जैसे आपने कहा अनन्य उपासिकाओं, फिर मन आकर्षित हो रहा है, तो उसको इस भाव में ले सकती है कि माँ भगवती अब कृपा करके हमको प्रिया प्रीतम के चरणों की तरफ भेज रही, ऐसा भाव करने दें। नहीं तो अनन्य का शब्द का अर्थ ही होता है अन्य ना, अन्य ना। तो अगर भगवती के अनन्य हैं तो फिर अन्य ना। अगर ऐसा भाव लेते हैं कि अब उनकी कृपा से हम इधर प्रेरित की जा रही प्रिया प्रीतम की तरफ, तो भगवती की उपासना का फल भी यही है। गोपीजनों ने कात्यायनी देवी की आराधना की थी कि मुझे श्री कृष्णचंद्र पति रूप में प्राप्त हो, तो प्रिया प्रीतम के चरणों की भक्ति के लिए अम्बाजू कृपा करती, प्रेरित करके भेज देती जी। संगीता शुक्ला जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, मुझ अदम का ये प्रश्न है कि गुरुदेव आप कहते हैं कि सबको भगवत भाव से देखें, मगर गुरुदेव देखो पहले यही सुन लो, एक स्थिति होती है, हम लक्ष्य रखते हैं सब में प्रभु हैं ये देखने की। अब अभी धरा ही आपकी व्यवहार में, शरीर में, तो आप कैसे देख सकते हैं? आप सोचो किसका प्रश्न है? हाँ, आप कैसे देख सकते हैं? आपकी धरा अभी शरीर में है, विषयों में है, संसार में है। तो जिस सब में जो भगवान को देखता है वो महाभागवत होता है, कोई साधारण स्थिति थोड़ी होती है। सा महात्मा सुदुर्लभा, भगवान ही तो कह रहे हैं वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो सर्वत्र अपने भगवान का दर्शन करता है वो महात्मा दुर्लभ है। तो अभी महात्मा थोड़ी हो गई वो अंदर से। तो इसलिए ये बात तो हमें लक्ष्य में रखना है और प्रयास करना है। अब आगे बोलो क्या है? मगर गुरुदेव मुझ में ये सामर्थ्य नहीं। हाँ, तो यही कह रहे हैं, सामर्थ्य तो है, ऐसा नहीं कि सामर्थ्य नहीं। जब भगवान है तो कौन सी सामर्थ्य बकाए रहेगी? सबके हृदय में भगवान है। हम क्या है, अपनी सामर्थ्य को खो दिए हैं। जो शरीर राग है, विषय राग है, इससे हम अपने को कमजोर समझ रहे हैं। जैसे देखो, एक छोटा सा नशा, चाय मान लीजिए, अब उसे को छोड़ दो, हमारी सामर्थ्य नहीं कि मैं चाय के बिना रह सकूं। लो, हमारी सामर्थ्य नहीं हम तंबाकू के बिना रह सकें, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम अमुक के बिना रह सकें। परिणाम क्या हुआ? आप अपनी सामर्थ्य को भूल गए ना, सामर्थ्य को खो दिया विषय सेवन से। नहीं तो आप सामर्थ्य तो ऐसे हैं कि प्रभु के अंश हैं, आपके अनंत सामर्थ्य। जैसे स्वामी अनंत महिमा में, ऐसे जीव भी उस अनंत का अंश अनंत है, अनंत सामर्थ्यशाली है। भगवान के स्वरूप में स्थित होने का ये बहुत बढ़िया अवसर है। आप भगवान के स्वरूप ही हो, भगवान के अंश ही हो। गंगाजल चाहे एक बूंद हो या एक ड्रम हो या एक टैंकर हो, गंगाजल गंगाजल ही है। चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे देवता हो, चाहे ब्रह्मा हो, सब में भगवान अपने अंश से प्रकाशित हो रहे हैं। भगवान पूर्ण है, इसलिए उनका अंश भी पूर्ण है। तो अब हम क्या अपने स्वरूप को, अपने भगवान को भूल करके शरीर को और भोगों को, शरीर संबंधियों को मान लिया। अब हम अपने को कमजोर मानते हैं कि हाँ, यह हमारे बस की बात नहीं। तो साधु महात्मा की बस की बात है कि विषयों को ना भोगो और सर्वत्र भगवत बुद्धि करो। चाहे कोई अपमान करे, चाहे कोई गाली दे, चुपचाप सह जाओ। ये तो साधुओं का काम है, हमारा काम तो है नहीं। तो साधु किसी जाति का नाम नहीं है, साधु किसी योनि का नाम नहीं है। साधु लक्षण है, साधुता एक लक्षण है। और वो स्त्री भी धारण कर सकता है, पुरुष भी धारण कर सकता है, बच्चा भी धारण कर सकता है, बूढ़ा भी धारण कर सकता है। साधु लक्षण है, इन लक्षणों को धारण कर लो तो आप साधु हो गए, महात्मा हो गए। और महात्मा तो है ही, क्योंकि परमात्मा का अंश सब है। अब आप भूल करके दुराचार में लग गए, इसलिए दुरात्मा। शरीर अभिमानी हो गए, इसलिए जीवात्मा। तो इसलिए हमें सावधान हो। ये तो बात नहीं लाने की हमारी बस की बात नहीं। ये तो देह भाव से बोल रहे, भगवत भाव में आओ। हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के अंश हैं, सब कुछ हो सकता है। जब हमारे साथ प्रभु का नाम है, प्रभु है, तो फिर हमें परेशानी क्या है? अमृता जी वृंदावन से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, आप अपने सत्संग में कहते हैं, आज भी सत्संग में कहा कि वस्त्र और खान पान को हमें अधिक अपने लिए इस्तेमाल करना या वस्त्र दिखाने के लिए नहीं पहनना चाहिए, मैचिंग नहीं करना चाहिए। पर महाराज जी, मेरे शरीर की माँ कहती है कि अच्छे से खाओ पियो और अच्छे से पहनो। अम्मा और गुरु के दुलार में अंतर है ना। माता का प्राकृतिक सुख पर विशेष नजर होती है,
और गुरु का चिदानंद सुख पर विशेष नजर होती है। अनंत माताओं का दुलार लिए हुए गुरु हैं। अब माता का ज्ञान शरीर तक सीमित है, क्योंकि वो केवल शरीर को अपना पुत्र या पुत्री मानती है, इसके आगे वो नहीं जानती है। ना अपने को जानती है, ना जिस शरीर में पुत्र या पुत्री भाव किया उसको जानती है। अब वो इसी सुख को जानती है कि अगर हमारी बिटिया को बढ़िया दूल्हा मिल जाए, बढ़िया संपत्ति मिल जाए और बढ़िया कपड़ा लत्ता खान पान, तो भगवान हमें हमारी सुन लिए। ये इन्हीं की माता का नहीं, सब माताओं का यही, क्योंकि उसका वात्सल्य है ना, दुलार है ना, वो इतना ही जानती कि इतना ही सुख है। और गुरु कृपा करेगा तो कहेगा ठीक है, पति में भगवान का दर्शन करो, भगवत भाव रखो, आसक्ति ना होने पावे, भाव भगवत रखो, शरीर को आप कंट्रोल शासन में रखो, उचित भोजन पाओ, रात दिन नाम जप करो, ये शरीर तुम्हारा छूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इस पर राग मत करो, इसमें तनिक भी प्यार मत करो, जैसी भी परिस्थिति उसके अनुसार भोजन दो, उसके अनुसार वस्त्र दो, मांग मत करो कि मुझे सोने का हार, सोने की जंजीर चाहिए, कुछ नहीं, ये सब भ्रम है, आगे बढ़ो। अब माता यही चाहेगी कि कुछ भी हो, लाख सवा लाख का सोना तो हमारी बिटिया पहने ही, तो उसको खुशी होगी, क्योंकि वो उतले ही जानती है ना। तो माता का प्राकृतिक वस्तुओं से संबंध सुख का है और गुरु का चिदानंद सुख से। जब गुरु प्रसन्न होगा तो प्रकृति के अतीत परमात्मा का सुख देगा, और जब माता प्रसन्न होगी तो क्या देगी? वो प्राकृतिक सुखों को देगी। इसीलिए फिर सबसे पहले त्याग की बात जो कही गई है तो जननी इसीलिए रखा है भगवान, फिर जनक, दूसरे नंबर में पिता रखा, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता, उनकी ममता को प्रभु के चरणों में लगा देना है। तो गुरु जैसा वात्सल्य भाव अन्यत्र नहीं है किसी भी संबंध में, पर गुरु के वात्सल्य का स्वरूप अलग है, ये समझना हो। शरीर पोषी ना गुरु होता है, ना शरीर पोषी शिष्य को बनने देगा। कभी कोई सच्चा सदगुरु शरीर पोषी शिष्य को नहीं बनने देगा। शरीर को तिनके की तरह देखो, जैसे सांप अपनी केचुल से संबंध नहीं रखता, ऐसे तुमको शरीर संबंध नहीं रखना। बस समय केवल तुमको दिया गया भगवत प्राप्ति के लिए, भूल मत, इसे भोगों में मत फंसा, राग मत कर किसी से, निकल तो सच्चिदानंद दूल्हा मिल जाएगा, जिसके साथ हर समय हमें रहने को मिलेगा। श्री कृष्ण जैसे दूल्हा मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। अब माता ऐसा दूल्हा देगी जो पता नहीं सुबह शाम तक कब चला जाए, कुछ पता ही नहीं है। और वो सुख देगा कि नहीं देगा ये भी भरोसा नहीं, लेकिन ये तो सुख समुद्र है। और ये तो पता है एक बार जो इसको इन्होंने स्वीकार किया आज तक छोड़ा नहीं, ऐसा स्वभाव है श्री कृष्ण का। एक बार जिसे स्वीकार किया उसे कभी छोड़ा नहीं, चाहे जितनी बड़ी गलती बन गई हो, भगवान का स्वभाव है। तो गुरु देगा तो ये दूल्हा देगा, गुरु कृपा करेगा तो पांच भौतिक शरीर से राग हटाकर चिदानंद में बपू देगा, भाव दे, और भाव दे के पोषण की सामग्री देगा। ये नाम जप करो, ये मंत्र जप करो, ये वाणी के अनुसार ऐसे चलो, ऐसे चलो। अगर गुरु आदेश करेगा तो मुंह में रज लगाओ, ये श्रृंगार सा बटाओ, और माता चाहेगी यही कि बढ़िया चिकना स्नो पाउडर लगा के हमारी बच्ची देखने में लगे कि हाँ उनकी बिटिया है, थोड़ा सोने की जंजीर हो, ऐसे हाँ ऐसे चल, खा पी के अच्छी थोड़ा अष्ट। वो केवल उतना ही देश को जानती है, शरीर देश को, जिससे उसका संबंध है। और गुरु भागवती, इससे राग मत करना, इससे राग करोगी तो नष्ट हो जाओगी, ये शरीर तो अंतराय है ना। तो हमारे वचन को अपनी माँ के वचनों से मिलाओगी तो अंतराय तो पड़ ही जाएगा। हमारे वचनों को किसी भगवत प्रेमी महात्मा से मिलाओ, फिर अंतराय नहीं पड़ेगा। जिसका परम कल्याण लक्ष्य है उसके वचनों से मिलाओगे तो नहीं पड़ेगा। तो इसलिए भाव से समझो तो समझो, नहीं तो माँ की बात समझ लो। रीना जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपके सामने आने में हृदय कांपता है। जब प्रश्न लिख रही थी तब भी हृदय और हाथ दोनों कांप रहे थे। महाराज जी, जब बच्चों को पढ़ने के लिए डांटती हूँ या एक थप्पड़ लगाती हूँ तो बच्चे कहते हैं गुरुदेव ने क्रोध करने के लिए मना किया है। हम गुरुदेव से आपकी शिकायत करें। नहीं, शास्त्र दो को आज्ञा करता है। गुरु अपने शिष्य के दोषों को देखकर दंड विधान करके उनको दोष निवृत्ति के लिए शासन में ले सकता है, और माता पिता अपने बच्चों को उनके भविष्य मंगल के लिए उनके अशुभ आचरणों को देख करके उन पर शासन कर सकते हैं। इसको क्रोध नहीं कहा जाता, ये हमारी ड्यूटी है। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव को डांट लगाई उनके पिताजी ने, जगन्नाथ मिश्र जी शायद नाम था, श्री जगन्नाथ मिश्र जी।
तो स्वप्न में एक महापुरुष प्रकट हुए और कहा, जानते हो तुम किसको डांट रहे थे? बोले जानना भी नहीं चाहता। वो हमें सौभाग्य देने के लिए जब हमारे पुत्र बने तो आज तो डांटा है, अगर कल और उपद्रव करेंगे तो हम चपत भी लगाएंगे उनको, क्योंकि हमें पिता का सौभाग्य देने के लिए वो जब पुत्र रूप में आए तो हम उनको उसी शासन मिलेंगे। माता देखो, अखिल ब्रह्मांडों का शासन करने वाले प्रभु ऐसे कर दे तो काल थर्रा जाए, और माता छड़ी लेकर तो बहुत उपद्रवी हो गया, ये माट फोड़ देना, ये कर दे, रुक तुझे अभी। काजल पूरा आंखों में फैला रहे, रो रहे, और ऐसे देखते हैं कि छड़ी न पड़ जाए। काल भी जिनसे कांपता है, देखो प्रेमी जनों से वो कैसे कांपते हैं। एक छड़ी छोटी सी लेकर यशोदा जी ऐसे डांट रही तो कन्हैया ऐसे रो रहे, ऐसे देखते जा रहे कि पड़ेगी तो नहीं छड़ी, ऐसा। तो अगर आप पुत्र के मंगल के लिए डांट रहे तो उसे क्रोध नहीं कहा जाता। ये मतलब उसको फिर अब जैसे गुरु आवेश में आके तुम इतने दिन के लिए तुम्हारे लिए ये बंद ये शासन, तुम ऐसे चलो, अब वो गुस्सा होकर थोड़ी बोल रहे हैं, वो मंगल विधान रच रहे हैं। अब उस सामने जो रोल प्रकट किया जा रहा है उसमें तुम्हें गुस्सा दिखाई दे सकती है, क्रोध नहीं होता। वो शिक्षा के लिए वो तुम्हें दिखाई दे रहा है ऐसा। और अगर ऐसे चलेगा तो सब फिर समय ऐसा आ जाएगा कि कोई किसी को मानेगा ही नहीं। यही आज हो रहा है, अगर विद्यार्थियों को दंड देने से मना कर दिया गया तो उन्मत्तता नहीं छा रही, देखो ना। अब माता पिता जाके रिपोर्ट कर देंगे अगर विद्यार्थी को आप जरा भी शासन में लेते हो, भैया जो मनावे सो पढ़ो, जो मनावे सो उपद्रव करो, हमें तो सरकारी फीस मिल ही रही है, ऐसे नहीं चलता। हाँ, तो ये शासन आवश्यक है। अगर राजकीय शासन ना हो, आर्मी शासन ना हो, तो हम देश विदेश सब जगह पीड़ित हो जाए। आर्मी शासन है तो हम सुरक्षित हैं, हमारा देश अपने विपक्षों देशों से सुरक्षित है। राजकीय शासन है तो लोग डरते हैं कि फिर ऐसे ही घर में माता पिता का शासन है तो बच्चे डर करके दुर्गुणों से बचेंगे। अगर डर नहीं है तो फिर हरि डर, गुरु डर, माता पिता का डर, समाज का डर, ये हमको अच्छा बनाता है, ये बुरी बात नहीं है, इस पे शासन होना ही चाहिए। अगर शासन नहीं तो फिर क्या है। बच्चों की जो आज आदतें बिगड़ रही हैं, अब अभी 18-20 के हैं, शराब पीने लगे, ड्रग्स लेने लगे, गंदे आचरणों में उतर गए। अब क्या जीवन रह गया, क्या रह गया? यही तो समय था उनके विकास का, आंतरिक विकास, शरीर का विकास, बौद्धिक विकास, और वो तो विनाश में खड़े हो गए। क्यों? न माता पिता की मानना है, न किसी की मानना नहीं है, स्वतंत्र, हम अपना जीवन स्वतंत्र चाहते हैं। तो स्वतंत्र कहाँ हो रहे हो, तुम तो परतंत्र हो रहे हो। तुमसे स्वतंत्रता, मनमानी आचरण स्वतंत्रता थोड़ी कहा जाता है, विषयों की परतंत्रता। ये विषय स्वतंत्रता तो होती प्रकृति से अपने को छुटा लो, माया से छुटा लो, अब आप स्वतंत्र हो गए। तो हम तो माया में फंस रहे हो, कह रहे हैं हम स्वतंत्रता चाहते हैं। क्या स्वतंत्रता है? माता पिता की शासन वृत्ति ही पुत्र को दुर्गुणों से हटाती है। वो माता पिता प्रथम गुरु हैं हमारे, उन्हीं के दिए हुए संस्कारों से हम आगे बढ़ते हैं। माता पिता के प्रति कभी भी अपमान वृत्ति नहीं आनी चाहिए। वो भले हमारे प्रति जो भी व्यवहार कर रहे हैं वो हमारे माता पिता हैं, उनके प्रति पहली पूज्य बुद्धि होनी चाहिए। वो हमारे भगवान के समान है, वो हमारे गुरु के समान है, हम उनका आदर करें। उनके द्वारा दिया हुआ दंड पुत्र के मंगल विधान के लिए होता है, जैसे गुरु के द्वारा दिया हुआ दंड शिष्य का मंगल विधान होता है। अगर गुरु कृपा कर रहा है, दंड दे रहा है, तो उसे स्वीकार करके उनकी आज्ञा पे चल दो। देख लो फिर माया के दंड से बच जाओगे, काल के दंड से बच जाओगे। तो ये जो बाहर से कि गुरु जी ने कहा कि गुस्सा ना करें, तो ऐसा नहीं, फिर उसमें गुस्सा जरूरी है। भले अंदर से कोई माँ थोड़ी गुस्सा होती, बाहर से माँ तो इतना भी बोल दे जा मर जा जाके, लेकिन अभी चबेटा लग जाए उसी समय तो दौड़ के जाएगी, गोद में उठा के ले आएगी। तो गुस्सा में वो जो दिखाई दे रहे वो उसके मंगल के लिए है। और अगर इतना भी शासन न हो तो फिर मनमानी आचरण तो हो ही जाएगा। जी, शिवांगी जी और देवेशी शर्मा, आप दोनों का एक जैसा प्रश्न है महाराज जी। आपने राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपने को दिया है मुझे महाराज जी, आपकी कृपा से जप कर रहे हैं, परंतु फिर भी मेरा मन संसार की ओर आकर्षित हो जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। अरे बच्चा, तुम तो अभी बच्चा हो, बड़े बड़े महात्माओं का आकर्षित हो जाता है, तुम तो अभी बच्चा हो, नाम जप करती रहो। पर ये अच्छी बात है कि तुम इसी अवस्था में अपने मन को पकड़ रही हो, मन को देख रही हो कि हमारा मन संसार की तरफ जा रहा है, तो तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा है। वो मन घसीटता रहे पर तुम मत जाना।
मन के घसीटने से कुछ नहीं हो पाएगा। जब तुम उसका साथ दे दोगी तो फिर गलत हो जाएगा। कभी भी आजकल जो चला है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये कभी भी मत, ये व्यवहार, दोस्त बनाओ, सब भगवत स्वरूप है, पर अपने अस्तित्व को मत किसी के समर्पित करो। अपने जीवन को पवित्र रखो। जब तक ब्याह ना हो जाए तब तक कोई गंदी बात जीवन में नहीं आनी चाहिए। यदि हमारे पास आई हो तो मन की इस चाल को देखते रहना। कोई कितना भी तुम्हें मतलब बाहरी वस्तु दे करके, प्रलोभन दे करके ऐसा प्रस्तुत करे कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तो हमारी बात मान लेना, हमारी बात याद रखना, वो तुम्हारा मित्र नहीं है जो तुम्हें गंदे मार्ग की तरफ घसीट दे। मित्र वही है जो तुम्हारे हित की बात सोचे, तुम्हारा मंगल सोचे। और ऐसे मित्र मिलना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। छोटे छोटे बच्चियों में ऐसे दोष आते चले जा रहे हैं जो अपना हित अहित नहीं जानते और जीवन बर्बाद कर लेते हैं। वो जीवन इतना कष्टमय हो जाता है कि फिर वो आगे की यात्रा कर ही नहीं पाते हैं। वो कहीं ना कहीं विक्षिप्त हो जाते हैं। इसलिए अच्छे बच्चे हो, कभी ऐसा मत करना, हमारी बात मानना। जब तक ब्याह न हो तब तक किसी से मतलब नहीं। नाम जप करो, बढ़िया पढ़ो, कोई ऐसे बात करे कोई बात नहीं, लेकिन किसी की वस्तु मत लो। कोई खान पान की सामग्री, कोई आपके श्रृंगार की सामग्री माता पिता की अनुमति के बिना नहीं। ये बच्चों को सीखना चाहिए। अब कोई जरा सा 10-5 हज़ार की अंगूठी फंगूठी दे दिया, आप समझो कि और फिर वो माता पिता सबको तिलांजलि दे करके धीरे धीरे कुमार्गामी प्रवृत्तियों में, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। आजकल ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कुमार्ग में फंस चुके हैं और उनको कोई रास्ता नहीं समझ में आता कि कैसे निकले। आदत खराब हो गई और सामने वाला ब्लैकमेल करता है। अब वो उसके पास फिर बुद्धि निष्कर्ष करना बंद कर देती है, तो या तो वो अपनी स्वयं आत्महत्या कर लेता है या मरा हुआ जीवन हो जाता है। इसलिए बच्चों कभी ऐसी गलती न करना। नाम जप करो, मन जाए तो जाने दो। आगे चलकर गृहस्थ धर्म में जाना, ब्याह होगा परिवार में, तो वो मंगल में होगा। जो माता पिता जहाँ वर्ण करें देख सुन करके, वैसा अपनी मनमानी कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये बात समझ लो, इसमें किसी को भी लाभ नहीं मिलेगा, किसी को भी। धर्म विरुद्ध आचरण करोगे कभी भी शांति नहीं मिलेगी, कभी भी तुम्हारी सच्ची जोड़ी नहीं बनेगी। आप अधर्माचरण कर सोचो कि हम वो ब्याह कर लेंगे अपने मनमानी आचरण, तो वो निर्वाह नहीं हो पाएगा, निर्वाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुमने मन से किया है। कल मन वही बेईमान मन दूसरी जगह फंसा देगा, और जहाँ ये बात आई तो दोनों में खट्टापन हो जाएगा, दोनों अलग हो जाओगे। वो कौन किसको फिर मानेगा। और जब गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, देवी देवताओं की अर्चना वंदना करके गृहस्थी में पाणी ग्रहण संस्कार होता है, पवित्र जीवन रहा है, तो अपने पति को भगवान मान के आराधना की, तो गृहस्थी धर्म से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए बच्चे हो, बहुत संस्कार पवित्र रखना। नाम जप करो, गंदी बातें मन में आवे उसकी परवाह मत करो, पर वैसे आचरण ना होने पाए, किसी से संपर्क ना। अच्छा, ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है, हमारी जान पे भी पड़ जाएगी। आजकल के मतलब स्वार्थी लोग ऐसे हैं कि उनसे मित्रता करो तो मित्रता के बहाने हमारा शोषण करके हमारी हत्या भी कर देंगे। वो हमें कहाँ किस कोर्ट में पहुंचा दें कुछ पता नहीं। इसीलिए ये तो पक्का अपने माता पिता के अनुशासन में रहना चाहिए बच्चों को। बहुत भयावह समय है ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नौटंकी नाटक चल पड़ा है, ये बहुत हानिकारक है नए बच्चों के लिए। इसमें सावधान रहे, नहीं तो मतलब फिर जीना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी।